नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वी वेब के विषय में। वी वेब मतलब कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वी वेब इंडिकेटर्स का ही एक रूप है। दोस्तों, वी वेब टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय इंडिकेटर है। दोस्तों, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, यह इंडिकेटर उन्हीं लोगों के लिए बना है। वी वेब का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही किया जा सकता है, या आप यह भी समझ सकते हैं कि यह इंडिकेटर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही है। वी वेब इंडिकेटर का उपयोग आप हर तरह के बाजार में कर सकते हैं, चाहे आप शेयर बाजार में काम करें या फ्यूचर बाजार में, चाहे आप कमोडिटी बाजार में काम करें या फॉरेक्स बाजार में। यह हर एक बाजार में अच्छी तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वी वेब क्या होता है, वी वेब कैसे काम करता है और हम वी वेब की मदद से बाजार में कैसे खरीदी और बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वी वेब क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वी वेब का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, और आपको इसके नाम से ही यह पता चल रहा होगा कि यह वॉल्यूम और कैंडल के एवरेज प्राइस पर आधारित इंडिकेटर है। दोस्तों, वी वेब आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि यह तो सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज के जैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वी वेब का कैलकुलेशन सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज से काफी अलग होता है, और वी वेब का उपयोग केवल और केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही किया जा सकता है। दोस्तों, वी वेब का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है और यह कैसे काम करता है, इसके विषय में हमें जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक इंडिकेटर का कैलकुलेशन हमारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक ही हो जाता है। हमें केवल यह पता होना चाहिए कि इंडिकेटर का सही एक्यूरेसी के साथ कैसे उपयोग किया जाता है। अब आखिरी सवाल यह है कि वी वेब के लिए कौन सी सेटिंग बेस्ट रहेगी। दोस्तों, वी वेब इंडिकेटर के लिए सेटिंग का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इसमें सेटिंग का कोई उपयोग ही नहीं है। यहाँ हर एक कैंडल के साथ कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ही होता रहता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वी वेब इंडिकेटर कैसे काम करता है। वी वेब इंडिकेटर के काम करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वी वेब इंडिकेटर आपको चार्ट में ऐसे दिखाई देता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें एक सिंगल बैंड होता है जो कि प्राइस के ऊपर नीचे जाकर हमें खरीदी और बिकवाली करने का संकेत देता है, और कई ट्रेडर भी इसका ऐसे ही उपयोग करते हैं। लेकिन इस प्रकार से खरीदी और बिकवाली करने से हमें विहिप्सों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस प्रकार के विहिप्सों में हम ना फंसे और हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, इसके लिए हमें कंफर्मेशन का आधार रखना चाहिए, जिससे कि हम छोटे मोटे नुकसान से बच सके। तो यहाँ पर मैं आपको पहले एक बार डिटेल में समझा देता हूँ कि वी वेब कैसे काम करता है। जब प्राइस वी वेब के बैंड को क्रॉसओवर करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें बाजार में खरीदी करना चाहिए। अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। इसे बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। इसके विपरीत जब प्राइस वी वेब के बैंड को क्रॉसओवर करके उसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमें बाजार में बिकवाली करना चाहिए। अब मंदी की शुरुआत होने वाली है। इसे बेयरिश क्रॉसओवर कहते हैं। वी वेब का उपयोग करने में टाइम फ्रेम का बहुत अधिक महत्व है। वी वेब का उपयोग केवल और केवल इंट्राडे ट्रेडिंग में ही किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग आप इंट्राडे में 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट की टाइम फ्रेम में कीजिए, जिससे कि आपको वी वेब से अच्छे रिजल्ट मिल सके। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वी वेब कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वी वेब इंडिकेटर के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि वी वेब इंडिकेटर के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि वी वेब का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में वी वेब का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है,
उसके बाद वाली जो भी कैंडल बुलिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है। इस प्रकार से कंफर्मेशन का आधार रखने से हम विहिप्सों की संभावनाओं से बच सकते हैं। इसके बाद जिस कैंडल में वीवेप का बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। वीवेप के साथ प्रॉफिट बुक करने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। आप जिसका चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जब वीवेप बेयरिश क्रॉसओवर दे दे तो उसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। और दूसरा तरीका यह है कि आप रिस्क रिवार्ड रेशो के 1:3 का टारगेट रख सकते हैं, और अगर इससे पहले ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप इसे ही अपना प्रॉफिट बुक समझें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम वीवेप के बुलिश क्रॉसओवर के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वीवेप इंडिकेटर के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि वीवेप का बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में वीवेप का बेयरिश क्रॉसओवर हो रहा है, उसके बाद जो भी कैंडल बेयरिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के लो के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है। इस प्रकार से कंफर्मेशन का आधार रखने से हम विहिप्सों की संभावनाओं से बच सकते हैं। इसके बाद जिस कैंडल में वीवेप का बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है, उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो वीवेप के साथ प्रॉफिट बुक करने के दो तरीके हैं और दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। आप जिसका चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जब वीवेप बुलिश क्रॉसओवर दे दे तो उसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। और दूसरा तरीका यह है कि आप रिस्क रिवार्ड रेशो के 1:3 का टारगेट रख सकते हैं, और अगर इससे पहले ही आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप इसे ही अपना प्रॉफिट बुक समझें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप वीवेप के बेयरिश क्रॉसओवर के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट में वीवेप इंडिकेटर को समझ लेते हैं कि वीवेप इंडिकेटर के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। उसके बाद आपको इंट्राडे में जिस भी टाइम फ्रेम में काम करना है, आप उस टाइम फ्रेम को लगा लीजिए, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट। इसके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद आप इंडिकेटर्स में जाकर वीवेप इंडिकेटर को चार्ट में लगा लीजिए। वीवेप इंडिकेटर आपको चार्ट में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीवेप इंडिकेटर में कोई सेटिंग का इशू है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर वीवेप के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सेटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ वीवेप की लाइन की जो थिकनेस है उसे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, जिससे कि आपको वीवेप इंडिकेटर की लाइन अच्छी तरह से दिखाई दे सके। अब सबसे पहले हम यह समझते हैं कि वीवेप इंडिकेटर के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो वीवेप के साथ खरीदारी करने के लिए आपको सबसे पहले यह देखना है कि जब भी कोई कैंडल वीवेप के साथ बुलिश क्रॉसओवर कर रही हो, उसके बाद कोई कैंडल बुलिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे,
तो उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करनी है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल वीवेप के ऊपर बुलिश क्रॉसओवर दे रही है और इसके बाद दूसरी ही कैंडल क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में खरीदारी करनी है और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने वीवेप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदारी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन ये है कि जब कोई कैंडल बेयरिश क्रॉसओवर दे दे तो उसके बाद हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल बेयरिश क्रॉसओवर दे रही है, मतलब कि हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 1:3 का टारगेट रखना है। मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस अगर 5 रुपए का है तो हमारा टारगेट 15 रुपए का होना चाहिए ऊपर की ओर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के 1:3 के नियम के अनुसार हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बुक होगा। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करेंगे तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग इसी जगह पर हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से वीवेप के बुलिश क्रॉसओवर के साथ हम खरीदारी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि हम यहाँ पर कंफर्मेशन का आधार रख रहे हैं जिससे कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए। लेकिन इसके बाद भी वीवेप के साथ फेल्यूअर्स तो आते ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वीवेप काम नहीं करता है। वीवेप काम करता है, लेकिन हर एक टेक्निकल कहीं ना कहीं जाकर फेल तो जरूर होगा। तो इसमें कभी कभार आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन कभी कभार अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो भी आपको बहुत छोटा सा नुकसान होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि वीवेप इंडिकेटर के बेयरिश क्रॉसओवर के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो बेयरिश क्रॉसओवर के साथ बिकवाली करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि जब भी कोई कैंडल वीवेप के साथ बेयरिश क्रॉसओवर बना रही हो उसके बाद अगर कोई कैंडल बेयरिश क्रॉसओवर देने वाली कैंडल के लो के नीचे जाकर बंद हो जाए तो हमें उसके बाद वाली कैंडल में बिकवाली करनी है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली कैंडल वीवेप इंडिकेटर के साथ बेयरिश क्रॉसओवर कर रही है और इसके बाद वाली कैंडल ही इसके लो के नीचे बंद हो रही है। इसके बाद हमें इस वाली कैंडल में बिकवाली करना है और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने वीवेप के साथ बेयरिश क्रॉसओवर किया है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले हमें एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशियो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी हमें ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो हमें यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब इसमें आखिरी पॉइंट यह है कि हमें प्रॉफिट बुक कहां पर करना है। तो प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जब वीवेप का बुलिश क्रॉसओवर हो जाए तो हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस जगह पर वीवेप का बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब कि हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम रिस्क रिवार्ड रेशियो के 1:3 का टारगेट रखें। तो अगर हम 1:3 का टारगेट रखेंगे तो इस कैंडल के लोवेस्ट भाग में हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और अगर आप इस प्रकार भी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिट होने का इंतजार करेंगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस
इसी जगह पर हिट होगा तो यहाँ पर भी हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वीवेब के बेयरिश क्रॉसओवर के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी वीवेब के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय।